Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. We are continuing vocabulary और vocabulary में हम क्या कर रहे हैं? We are learning synonyms, right? And what are synonyms? Basically similar meaning words. ये vocabulary ऐसा portion है जो आपका either it will come in the form of synonyms या फिर antonyms के form पे आ सकता है. कई बार वो fill in the blanks या sentence formation के part में भी आता है. So vocabulary से related बहुत सारे questions आते हैं. तो आज जो हम करेंगे continuing जो हम last time से कर रहे थे कि जिस तरीके से आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं वी आर सॉल्विंग दोज क्वेश्चन सो दैट आपको एक आइडिया पता चले और साथ ही साथ अगर कोई नए वर्ड हम उसके साथ भी सीख रहे हैं तो वो भी आप एक नोटबुक और पेन या कोई एक पेपर पेन जरूर रखिएगा अपने साथ सो दैट यू कैन नोट इट डाउन राइट. ये क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम्स में जाओ राइट. इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू डिफेंस एग्जामिनेशन बट इसके अलावा भी आप एग्जाम्स देखोगे वोकैबुलरी जो है उसके क्वेश्चंस आते ही हैं. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये वोकैबुलरी जो है वो आपके लिए जरूरी हो जाता है. So let's just start doing certain questions. पहला जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं which is okay. So the first word is covetous. Covetous में है the option given to you is quiet. दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है that is sneaky. Then you have the option lurking. Then the last is greedy. Right? अब कोवेटस का मतलब क्या होता है? कोवेटस का मतलब होता है इससे आपने कभी क्लास में ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको दे आर वेरी कीन टू लर्न थिंग्स है ना. कोई नई चीज़ें शुरू हो रही है तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए द टर्म दैट वी यूज इज कोवेटस. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? समवन हु इज वेरी कीन. ठीक है. बहुत आपके क्या होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं. दे आर वेरी मच अप टू लर्न न्यू थिंग्स. ठीक है. दे आर ऑलवेज एक्साइटेड. अगर नई चीज़ें सीखने की बारी है तो बहुत दे आर वेरी क्यूरियस. ठीक है. कोवेटस को हम क्यूरियस भी बोल सकते हैं. समवन हु इज वेरी कीन टू लर्न थिंग्स. ऑप्शन क्या है? क्वाइट. समवन जो जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है ना कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. सो क्वाइटस पर्सन कैन नॉट बी क्वाइट. तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. देन कम टू बी ऑप्शन स्नीकी. ठीक है. स्नीकी का मतलब होता है कि ऐसे अब बोलते हैं ना कि द बॉयज आर स्नीकिंग इन टू द हॉस्टल. मतलब किसी के बिना देखे हुए वो हॉस्टल के अंदर चले गए है ना. स्नीकी का मतलब क्या हुआ? बिना देखे है ना. सो स्नीकी कैन नॉट बी दैट. फिर आता है लर्किंग है ना. इसके बाद जो आपका वर्ड है लर्किंग का मतलब आपका क्या होता है? लर्किंग का मतलब अच्छा ग्रीडी भी नहीं हो सकता. ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची. लर्किंग का मतलब होता है कि एनीवन हु इज लर्किंग का मतलब ही होता है कीन. ठीक है. ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कुछ चीज़ें जानने के लिए दे आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स. तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट शुड बी लर्किंग. ठीक है. दैट इज द सी ऑप्शन. ऑलराइट. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाइड. ये ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना भी होगा. नाउ व्हाट आर द ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंड्योर. सेकेंड ऑप्शन है आपका हेट. थर्ड ऑप्शन इज अटेंडेंस. लास्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज लिव. अबाइड. आपने बहुत बार एक फ्रेज एक सेंटेंस सुना होगा वी मस्ट अबाइड बाय द लॉ है ना. हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए. वी मस्ट होल्ड ऑन टू द लॉ है ना. तो एक जो हमें अबाइड का मतलब समझ आया दैट इज होल्ड ऑन. और होल्ड ऑन को हम एक और वर्ड भी बोल सकते हैं. व्हाट इज दैट? रेसिस्ट है ना. टू रेसिस्ट समथिंग उसको हम क्या बोलते हैं? अबाइड. ऑलराइट. अब इसके ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट इज इंड्योर. ठीक है. इंड्योर हो सकता है. नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं अगर उनमें से कोई है जो ज़्यादा सूटेबल होगा. सेकेंड इज हेट. ठीक है. टू अबाइड समथिंग का कभी मतलब ये नहीं होगा यू हेट समथिंग. तो हेट भी नहीं हो सकता. देन कम्स अटेंडेंस. अटेंडेंस आप सब देते हो तो दैट कैन नॉट बी द सिनोनिम फॉर अबाइड. फिर आ जाता है आपका लिव.
ठीक है, जीना। तो एक आपका बचा दैट इज इंड्योर। अबाइड का मतलब होता है टू होल्ड ऑन टू समथिंग, टू रेसिस्ट समथिंग। तो अब इंड्योर का मतलब भी क्या होता है, टू रेसिस्ट, है ना। तो आपके अबाइड का जो करेक्ट सिनोनिम है, एंड व्हाट इज दैट, इट इज इंड्योर। ठीक है, तो आपका अबाइड के हमने वी हैव लर्न द वर्ड अबाइड, और उसी के साथ हमने एक और वर्ड पढ़ा, दैट वाज वर्ड इंड्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रूड। श्रूड, है ना, श्रूड, द वर्ड इज श्रूड। श्रूड का मतलब क्या होता है, समवन हु इज वेरी विटी, समवन हु इज वेरी कनिंग। बहुत चालाक जो बच्चे होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रूड। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, इन ट्रैकेबल, जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, टू ट्रैक। अच्छा, दो चीजें होती है, वन इज ट्रैक एंड वन इज ट्रैक। ठीक है, ट्रैक जो आप माउंटेन में आप जो हाइकिंग करते हो ना, सो दैट इज ट्रैक। ठीक है, TREK। ट्रैक दो होते हैं, या तो किसी का वो आप बोलते हो ना कि आप उसके एक फोन कॉल के थ्रू उन्होंने उसे ट्रैक किया, ट्रेस किया उसको। और एक और मतलब क्या होता है, एथलेटिक्स वाले जो गेम्स होते हैं, जैसे आपका स्प्रिंट्स हो गए या आपकी शॉर्ट रनिंग, ये सब हो गई ना, उसमें आप देखोगे वो ट्रैक बने रहते हैं, सो दैट इज द ट्रैक। ठीक है, तो इवन दो इनका प्रोनाउंस काफ़ी सिमिलर है, पर कई बार लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। व्हेन यू आर गोइंग फॉर हाइकिंग, तो बेसिकली यू आर गोइंग फॉर अ ट्रैक। ठीक है, लेकिन जो स्पोर्ट्स वगैरह में आप ट्रैक के इवेंट होते हैं ना, ट्रैक के इवेंट का मतलब क्या हुआ, फील्ड वाले इवेंट, है ना, रनिंग हो गई आपके, हाई जंप हो गया, राइट, तो ये सब आपके ट्रैक इवेंट्स हैं। ऑलराइट, नाउ श्रूड का आपका सेकेंड वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, मीन, समवन हु इज मीन, मतलब ही जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट इज एस्ट्यूट, डी ऑप्शन है आपका इंटेलिजेंट। ठीक है, ऑलराइट। श्रूड का मतलब क्या बताया, समवन हु इज वेरी क्लेवर, समवन हु इज वेरी कनिंग। ठीक है, तो श्रूड के साथ एक वर्ड याद रखिएगा, कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है, जो बहुत चालाक होता है, राइट। इनट्रैकेबल का मतलब क्या हुआ, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, सो दैट कैन नॉट बी ऑप्शन। ठीक है, इंटेलिजेंट, अ श्रूड पर्सन कैन बी इंटेलिजेंट, राइट। मीन का मतलब क्या होता है, मतलबी, तो ये भी नहीं हो सकता। देन कम इंटेलिजेंट और एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब भी आपका क्या होता है, समवन हु इज श्रूड। ठीक है, जो बहुत आपके कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो कई बार कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि आप डिसाइफर नहीं कर पाते हो कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, है ना, बातों को वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, दे आर कनिंग, दे आर क्लेवर। तो उसके लिए एक और वर्ड जो है, दैट इज एस्ट्यूट। ठीक है, इंटेलिजेंट कैन नॉट बी द आंसर। तो आप श्रूड का क्या मतलब हुआ, तीन वर्ड हमने पढ़े, श्रूड, कनिंग, समवन हु इज वेरी क्लेवर, जो थोड़े ट्रिकी, है ना, कुछ वो ऐसे बातों में उनके ऐसे ट्रिकी बातें करते हैं कि आपको समझ नहीं आ पाती, या उसके पीछे वो क्या बोलना चाहते हैं ये आप जल्दी से पता नहीं कर पाते हो। सो श्रूड, कनिंग और एस्ट्यूट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिख रहा है ना, अच्छा, लेट मी जस्ट इरेज दिस, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेटर। ठीक है, फेटर के ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं, rancid, then you have praise, hamper, फिर होता है persist। ठीक है, फेटर का मतलब क्या हुआ, फेटर का मतलब होता है टू रिस्ट्रिक्ट समथिंग, है ना, किसी चीज को रोकना। सो फेटर के साथ एक नया वर्ड हमने क्या सीखा, रिस्ट्रिक्ट। रैंसेड, रैंसेड का मतलब होता है कई बार ना कुछ जैसे अचार कभी बनाया और अपने वो अचार खराब हो गया, तो उसको आप खोलते हो ना, बहुत गंदी सी स्मेल आती है। सो वो स्मेल, यू नो, बैड स्मेल और बैड टेस्ट जो होता है, वो क्या है, रैंसिड। ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड तो आप रैंसिडिटी भी पढ़ते हो, राइट।
तो रैंसिड, फिर होता है प्रेज। प्रेज सबको पता है, प्रेज मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना, तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यूस कोई चीज, कहते हैं ना परसिस्टेंसी या फिर कंसिस्टेंसी इज द की। परसिस्ट का मतलब होता है लगातार। तो रिस्ट्रिक्ट का अगर ऑपोजिट, फेटर का ऑपोजिट पूछा जाता तब आप परसिस्ट कर सकते थे, है ना, लगातार। लेकिन ये अभी क्या पूछा उन्होंने, सिनोनिम, राइट। तो हैम्पर, हैम्पर के दो मतलब होते हैं। कई बार आपको गिफ्ट में एक हैम्पर मिलता है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक तो वो हैम्पर होता है और एक हैम्पर होता है अड़ंगे डालना, ठीक है, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज को। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर फेटर? फेटर का करेक्ट आंसर है हैम्पर। तो वी हैव लर्न अबाउट हैम्पर, रिस्ट्रिक्ट एंड फेटर, ये तीनों एक ही मीनिंग वाले आपके वर्ड हैं। और उसका हमने ऑपोजिट भी पढ़ा, दैट इज परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज लगातार अगर आप कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ऑब्वियस होती है, जो बिल्कुल आपको सामने दिख जाती है, ठीक है। अब पहला है वाइब्रेंट, सेकेंड इज ग्लेरिंग, विशियस, एंड देन है प्लीजेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, है ना। तो फ्लैग्रेंट का मतलब क्या हुआ, समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है। अब वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी फुल ऑफ एनर्जी, है ना। कुछ होते हैं जो बहुत वाइब्रेंट पर्सनालिटी के होते हैं कि भाई उनको हर, दे आर वेरी एक्साइटेड, हरदम उछलते कूदते रहते हैं। आप बोलते हो ना कि भाई तेरी एनर्जी खत्म नहीं होती है, तो दे हैव व्हाट, दे आर वेरी वाइब्रेंट पीपल, ठीक है। तो वाइब्रेंट तो नहीं हो सकता। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट एक वर्ड है जो आपने यूज किया होगा स्पेशली वेदर के कंडीशन में। इट्स अ वेरी प्लीजेंट वेदर, मतलब बहुत अच्छा, है ना। ऐसे कोई भी चीज जो आपके दिल को खुश कर देती है, प्लीजिंग, राइट। सो प्लीजेंट कैन नॉट बी द आंसर। फिर आता है विशियस। विशियस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज वायलेंट, राइट। तो विशेस भी नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, विच इज ग्लेरिंग। ग्लेरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ब्राइट हो, है ना। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा ब्राइट होगी तो वो बहुत ऑब्वियस होगी, है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ग्लेरिंग, ऑलराइट। तो फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ऑब्वियस हो, और उसी के हमने एक और वर्ड पढ़ा, दैट इज ग्लेरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिटिगेट, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टू ईज समथिंग, है ना। कई बार आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, पर आपको कोई एक फ्रेंड होता है जो आपकी सारी बातें सुनता है, देन दे गिव यू अ सोल्यूशन, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं आपका, दे आर बेसिकली मिटिगेटिंग योर प्रॉब्लम, ठीक है। या जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको वो ईज आउट कर रहे हैं। सो मिटिगेट का मतलब क्या होता है, टू ईज आउट समथिंग। जैसे आपको कोई, यू आर हैविंग अ हेडेक, ठीक है, लेकिन आपने क्या दवाई खाई, तो इट मिटिगेट्स योर पेन, राइट। वो आपके पेन को क्या कर रही है, ईज आउट कर रही है, कम कर रही है। तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है, टू ईज समथिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज रिलीव। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के ही आपको समझ आएगा कि मिटिगेट का मतलब क्या है, रिलीव, ऑलराइट। ब्लेंड, ब्लेंड का, आपके घर में ब्लेंडर होते हैं ना, ब्लेंडर क्या कर रहा है, चीजें मिक्स कर रहा है, तो ब्लेंड का मतलब भी क्या होता है, मिक्स करना। डिफेंड, है ना, डिफेंड भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका कंफ्यूज, राइट। तो सही आपका आंसर क्या होगा, इट शुड बी मिटिगेट का मतलब होता है टू ईज थिंग्स आउट, है ना। तो मिटिगेट का सही आंसर क्या होगा, द सिनोनिम फॉर मिटिगेट इज रिलीव, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेल, ठीक है। रेल के आपके क्या क्या ऑप्शन है, टू स्कोल्ड समवन, पुश, ट्राई, लास्ट ऑप्शन आपका पनिश, ठीक है।
आपने रेल के बहुत सारे मतलब होते हैं। अगर जब भी आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो ना, तो जो आपके साइड में होता है जहाँ पे आप इस तरीके से हाथ करके चले जाते हो ना, ऐसे पकड़ के रेलिंग पकड़ के, तो एक तो रेल ये होता है। रेल का एक और मतलब भी होता है कि कई बार ना आप बहुत जोर के चिल्ला के किसी को डांट रहे हो, टू स्कोल्ड समवन, एंड है ना, कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है आपको, बहुत जोर जोर के चिल्ला के आप किसी को डांटते हो, तो दैट इज ऑल्सो रेल। ठीक है, आप बोलते नहीं यार इसने तो मेरी रेल बना दी है, तो उसका मतलब क्या हुआ, रेलवे वाली रेल, है ना। रेलवे वाली जो आपकी ट्रेन होती है वो क्या करती है, एक रेल पे चलती जा रही है, चलती जा रही है, राइट। सो रेल का क्या मतलब हुआ, व्हेन यू आर सो एंग्री दैट यू स्टार्ट येलिंग एट समवन, तो वो भी क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रेल। अब रेल में यू आर जस्ट स्कोल्डिंग समवन, यू आर नॉट पनिशिंग समवन, तो पनिश नहीं हो सकता, ट्राई भी नहीं हो सकता, वॉयलेंट नहीं होते आप बस क्या है, सिर्फ गुस्से में आप चीजें बोल रहे हो, आप वॉयलेंट नहीं हो, पुश वगैरह कुछ नहीं करते हो। तो एक लास्ट ऑप्शन बच गया, व्हाट इज दैट, रेल का मतलब क्या हुआ, टू स्कोल्ड समवन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, इंडिजेंट, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका सेकेंड इज डिजायर, फिर है आपका डिप्लोरेबल, लास्ट है आपका एक्सट्रीम। ठीक है, सी डी ऑप्शन है एक्सट्रीम। ठीक है, अब एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, समवन जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं हो। ठीक है, एब्जेक्ट बेसिकली मीन समवन हु बिलोंग्स टू अ वेरी बैड कंडीशन। ठीक है, किसी की पोजीशन क्या है या किसी का स्टैंड जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है या फिर काफ़ी बुरा है, राइट। सो एब्जेक्ट बेसिकली मीन्स लो कंडीशन, राइट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, समवन हु इज वेरी पुअर, है ना। डेस्टिट्यूट भी एक वर्ड होता है, राइट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या है, जो आपके बेसिक नीड्स जो होती है ना आपकी, कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, जो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो दे आर व्हाट, दे आर द पीपल हु आर एट डेस्टिट्यूट। ठीक है, तो एक इंडिजेंट के साथ वी हैव लर्न वन मोर वर्ड विच इज व्हाट, डेस्टिट्यूट। ठीक है, समवन हु इज वेरी पुअर, है ना, जो बहुत काफ़ी गरीब है, वो क्या होते हैं, इंडिजेंट। डिज़ायर वो भी नहीं हो सकता, चाहत जिसको आप बोलते हो ना। एक्सट्रीम का मतलब क्या है, कि कुछ बोलते हैं ना ये बच्चे एकदम एक्सट्रीम में चलते हैं, या तो बहुत ज़्यादा या तो बहुत कम, सो एक्सट्रीम कैन नॉट बी द आंसर। डिप्लोरेबल नहीं, तो एक आपका लास्ट क्या बचा, कैसे लोगों की कंडीशन बहुत, हु इज एट अ वेरी लो कंडीशन और अ लो पोजीशन, समवन हु इज वेरी पुअर, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, इंडिजेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैली। रैली, तो पहला है आपका डेमोन्स्ट्रेट, बी ऑप्शन इज योर मस्टर, नेक्स्ट ऑप्शन आपका कोर्स, एंड देन इट इज ट्रूली। रैली का मतलब क्या है, आजकल क्या चल रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप बहुत न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस पर्टिकुलर एमपी की या किसी एमएलए की रैली निकल रही है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी पार्टी का प्रचार करने निकल रहे हैं, सो दे आर डेमॉन्स्ट्रेटिंग समथिंग, है ना। जो भी उन्होंने पॉलिसी लागू की है, जो भी उन्होंने काम किया है, दे आर डेमॉन्स्ट्रेटिंग इट टू द मासेस, है ना। जो भी लोग हैं उनको वो अपना काम दिखा रहे हैं, ठीक है, अपने काम का प्रचार कर रहे हैं, राइट। ट्रूली नहीं हो सकता, है ना, ट्रूली कैन नॉट बी। ठीक है, ट्रू का एडवर्ब क्या है, ट्रूली। कोर्स नहीं, वो भी नहीं हो सकता। मस्टर का मतलब क्या होता है, टू गैदर, है ना। आई मस्टर्ड द करेज टू फाइनली स्पीक टू हर,
है ना, तो यू आर गैदरिंग द करेज। तो मस्टर का मतलब क्या हुआ, टू गैदर, ठीक है, दिस इज आर राइट। तो मस्टर्ड का मतलब क्या हुआ, गैदर। ऑल राइट, फिर आता है डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। रैली का मतलब क्या हुआ, यही तो बोला कि आपने कभी भी रैली देखी होगी, और क्योंकि आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो चुनावी रैली बहुत ज़्यादा चलती है ना। कभी भी आप न्यूज़ देखो तो स्पेशली आप देखोगे पीएम मोदी की रैली जो है वो गुजरात में है आजकल, यहाँ से यहाँ पे उन्होंने रैली निकाली, सूरत में निकाली, गांधीनगर में निकाली। तो आप देखोगे बेसिकली व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग, प्राइम मिनिस्टर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द पॉलिसीज और द वर्क दैट ही हैड डन, है ना। किसको दिखा रहे हैं, वो जो मासेस हैं, जो लोग हैं, क्योंकि वही तो वोट करेंगे। सो रैली बेसिकली मीन्स टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग। ऑल राइट, ठीक है। तो आज हमने कुछ और न्यू वर्ड्स पढ़े। एक नोटबुक ज़रूर बनाना है, या फिर कोई नोट्स अगर आप बना रहे हो तो सबको कंपाइल करके रखना, जिसमें आप वोकैबुलरी के वर्ड्स लिखो। अब ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ते हो, एक वर्ड के साथ साथ आपने और 2-3 वर्ड पढ़े हैं ना। हमने हर एक ऑप्शन में देखा होगा, हर एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन का एक वर्ड और उसमें और 4 ऑप्शन, तो एक क्वेश्चन में हम कम से कम 5 वर्ड पढ़ रहे हैं, है ना। सो यू आर लर्निंग न्यू वोकैबुलरी। कई बार ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सिनोनिम का ही है, अगर एंटोनिम्स का भी आ गया तो अगर आपको उस वर्ड का मतलब पता है तो आप उसका ऑपोजिट भी निकाल सकते हो और सिमिलर भी निकाल सकते हो। सो दीज वर द न्यू सम ऑफ द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टुडे। और हमने क्या किया, सिनोनिम पढ़े हैं, जो आपको क्वेश्चन में वर्ड दिया गया उसके सिनोनिम पढ़े हैं। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एंटोनिम्स एज वेल। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम एंटोनिम्स के साथ स्टार्ट करेंगे, सो दैट आपको ये पता चले क्वेश्चन आता है तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से आपके what should be your thinking process also. All right, so this was all for today. I hope आपको जो भी नए वर्ड हमने सिखाए हैं वो आप एटलीस्ट नोट डाउन करके लर्न जरूर करेंगे, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और दूना ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, द नंबर्स आर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्टर करा सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।